नमस्ते हमारे प्यारे दर्शकों। आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लाए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के लिए आपने अपने जीते जी अपने माँ बाप को मार दिया हो, वही इंसान एक दिन आपको कचरे की तरह सड़क पर फेंक देगा? वैष्णवी ने सोचा था कि उसने प्यार पाया है, पर उसे क्या पता था कि उसने अपनी ही बर्बादी का सौदा कर लिया है। दुनिया में सबसे भारी बोझ उस अर्थी का नहीं होता जिसे चार लोग उठाते हैं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो एक पल में टूटकर बिखर जाती हैं। वैष्णवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो एक ऐसे घर की चिराग थी जहां कभी शाम की आरती के बिना भोजन नहीं होता था। उसके पिता ने उसे फूलों की तरह पाला था, उसकी हर जिद को अपना मान समझा था। लेकिन जब उसी वैष्णवी को अनंत से प्यार हुआ, तो उसे अपने पिता के वो संस्कार बेड़ियां लगने लगे। वो रात आज भी वैष्णवी की आंखों में जलती हुई आग की तरह बसी है। घर के मंदिर में दिया जल रहा था और वैष्णवी अपने हाथों में वही सोने के कंगन पहने हुए थी जो उसकी मां ने उसे शादी के लिए सहेज कर रखे थे। अपनी मां की ममता और पिता के स्वाभिमान को उस रात उसने अपने पैरों तले कुचल दिया। उसने घर की चौखट पार की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा कि वो एक जेल से निकलकर आजाद आसमां की ओर जा रही है, पर हकीकत में वो एक ऐसे दलदल की ओर बढ़ रही थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। दूसरे शहर के एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। अनंत के पास नौकरी नहीं थी, पैसे खत्म हो रहे थे। वैष्णवी ने अपने वो सोने के कंगन, जो उसके पिता के प्यार की आखिरी निशानी थे, एक एक करके सुनार की दुकान पर गिरवी रख दिए। वो वैष्णवी जिसने कभी कड़ी धूप नहीं देखी थी, अब कड़कड़ाती ठंड में दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। वो मीलों दूर पैदल चली ताकि बस के पैसे बचाकर वो शाम को अनंत के लिए उसकी पसंद का खाना बना सके। महीने बीतते गए। वैष्णवी के हाथ काम करते करते खुरदरे हो गए थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। लेकिन उसका चेहरा तब चमक उठता जब अनंत घर लौटता। जब वो थक कर चूर हो जाती तो अनंत उसके माथे को चूम कर कहता, वैष्णवी, तुम मेरा गौरव हो। अगर तुम न होती तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। वैष्णवी उन शब्दों पर वारी वारी जाती। उसने सोचा कि उसके पिता गलत थे, अनंत ही उसका संसार है। उसने अपने परिवार को भेजे जाने वाले हर पत्र को फाड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। लेकिन वक्त के साथ अनंत का गौरव उसकी जरूरत में बदल गया, और फिर वो जरूरत एक बोझ बन गई। जैसे ही अनंत को एक बड़ी कंपनी में ऊंचा ओहदा मिला, उसका बात करने का लहजा और उसके कपड़े ही नहीं, बल्कि उसकी रूह भी बदल गई। अब वो वैष्णवी की साधारण सूती साड़ियों और उसके हाथों से आने वाली मसालों की महक से नफरत करने लगा। वो घर आता तो वैष्णवी को ऐसे देखता जैसे वो उसके घर की नौकरानी हो। अब उसे वैष्णवी की बातें बोरिंग लगने लगी थीं। उसे शर्म आने लगी थी कि वो वैष्णवी को अपने नए रईस दोस्तों से मिलाए। वो घंटों फोन पर हंस हंस कर बातें करता, लेकिन जैसे ही वैष्णवी कमरे में आती, वो खामोश हो जाता या उसे डांट कर बाहर भेज देता। वैष्णवी रातों को जागकर रोती। उसे समझ नहीं आता था कि उसने कहाँ गलती की। क्या प्यार करना और सब कुछ कुर्बान करना ही उसकी सबसे बड़ी खता थी? उसे अपने पिता की वो बात याद आती, बेटा, जो पेड़ अपनी जड़ों को काट देता है वो कभी फल नहीं देता। एक दोपहर वैष्णवी ने अनंत के मोबाइल पर एक मैसेज देखा जो उसकी आत्मा को छलनी करने के लिए काफी था। वो मैसेज मीरा का था। मीरा, जो अनंत की बॉस की बेटी थी और जिसे अनंत अब अपना भविष्य मान चुका था। मीरा ने लिखा था, अनंत, डैड हमारी सगाई की तैयारी कर रहे हैं, पर उस लड़की का क्या जो तुम्हारे साथ साये की तरह रहती है? क्या वो हमारे बीच नहीं आएगी? अनंत का जवाब पढ़कर वैष्णवी का कलेजा फट गया। उसने लिखा था, मीरा, वो तो बस एक सीढ़ी थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उसने मेरा साथ दिया, मेरा पेट भरा। अब मेरे पास तुम हो तो मुझे उस पुराने जमाने की लड़की की जरूरत नहीं। वो तो अनपढ़ों की तरह व्यवहार करती है। मेरे और तुम्हारे हाई सोसाइटी सर्कल में वो एक धब्बा है। बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं उसे ऐसे बाहर निकालूंगा कि वो दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी। वैष्णवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की दीवारें उसे निगल जाएंगी। उसे अपने पिता की वो चीखें याद आने लगीं जो उसने घर छोड़ते वक्त सुनी थी। उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आया जो आंसुओं से भीगा था। उसे लगा कि काश वो उसी रात मर गई होती जिस रात उसने उस घर की चौखट लांघी थी। शाम को जब अनंत घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे मीरा के पिता से एक नया प्रोजेक्ट मिला था। वैष्णवी को मूरत की तरह चुप देख वो चिढ़ गया और बोला,
देखो वैष्णवी, अब ये बेवकूफ़ी भरा चेहरा बनाना बंद करो। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरा और तुम्हारा सफ़र यहीं तक था। मीरा से मेरी सगाई तय हो चुकी है। वो करोड़ों की मालकिन है और मुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकती। वैष्णवी की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसने कांपते होठों से पूछा, अनंत, क्या मेरा प्यार, मेरी कुर्बानी, वो गिरवी रखे गहने, सब कुछ उस पैसे के आगे छोटा पड़ गया? अनंत ने ठहाका लगाया और कहा, प्यार से पेट नहीं भरता वैष्णवी। तुम मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट थी जो अब बेकार हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक लिफाफे में मेज पर रख दिए हैं। उसे लो और कल सुबह होने से पहले यहां से निकल जाओ। मीरा यहां अपना नया इंटीरियर करवाने आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहां देखे। वैष्णवी ने उस लिफाफे की ओर देखा और फिर अनंत की उन आंखों में जिनमें कभी उसने अपना जहान देखा था। उसने कहा, अनंत, पैसे तो तुमने दे दिए, पर वो साल कहां से लाओगे जो मैंने तुम्हें दिए? वो कंगन कहां से लाओगे जो मेरे पिता की आखिरी निशानी थे? वो भरोसा कहां से लाओगे जिसे तुमने आज अपनी कामयाबी की वेदी पर चढ़ा दिया? अनंत का धैर्य जवाब दे गया। उसने बेरहमी से वैष्णवी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर घसीटा। चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी भावनाओं का नाटक नहीं सुनना। उसने वैष्णवी को बाहर धकेला और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वैष्णवी उस रात सड़क पर थी। आसमान से बारिश गिर रही थी, जैसे कुदरत भी उसकी बेबसी पर विलाप कर रही हो। वो नंगे पांव थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी रूह लहूलुहान थी। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपने माता पिता से मन ही मन माफी मांगी। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस पत्थर को खुदा माना था, वो सिर्फ एक ठोकर देने वाला पत्थर ही निकला। सड़क के किनारे खड़े होकर उसने उस लिफाफे को देखा। उसने उसे वहीं नाली में फेंक दिया। वो मासूम लड़की नहीं थी जो प्यार की भीख मांगे। उसके अंदर का दुख अब एक ठंडी आग में बदल रहा था। उसने तय किया कि वो मरकर अनंत को जीत की खुशी नहीं देगी। अगर उसने प्यार के लिए घर छोड़ा था, तो अब वो अपने आत्मसम्मान के लिए एक नई दुनिया बसाएगी। वो रात भर बारिश में चलती रही। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसे ये पता था कि वो कहाँ से आ रही है। वो उस जहरीले अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी। जब सुबह का सूरज निकला, तो उसकी रोशनी वैष्णवी के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक संकल्प था। वैष्णवी ने उस दिन एक नई शपथ ली। वो किसी की परछाई बनकर नहीं, बल्कि खुद एक सूरज बनकर चमकेगी। उसने जान लिया था कि किसी की जरूरत बनकर जीने से बेहतर है खुद की ताकत बनकर उभरना। उसने उस अंधेरी रात को पीछे छोड़ दिया और अपनी मंजिल की ओर अकेले ही कदम बढ़ा दिए। वो हार गई थी, लेकिन उसका स्वाभिमान आज फिर से जिंदा हो गया था।